हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं CSS3 के पहले वीडियो ट्यूटोरियल में। आज आप जानेंगे CSS क्या होता है, हमें CSS क्यों सीखना चाहिए, फादर ऑफ CSS कौन है। तो इन सभी चीज़ों को जानेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम CSS का यूज क्यों करते हैं, हमें क्यों सीखना चाहिए CSS। पहला जो इसका सबसे बेसिक यूज है वह है स्टाइलिंग द HTML टैग। स्टाइलिंग वह कैसे, आप HTML में हेडिंग लिखते हो, डीप टैग लगाते हो या फिर टेबल लिखते हो, जो उसे बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट कलर वगैरह देना, ये सारी हम CSS के थ्रू करते हैं, ना ही HTML से। HTML में हम सिर्फ स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, स्टाइलिंग हम सारी CSS के थ्रू करते हैं। इसका जो दूसरा यूज है जिसके लिए आप CSS सीखने वाले हैं, इसका मेन यूज है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना। ये जो फंडा है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का, ये CSS3 में ही आया है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते किसे हैं? अब तक क्या होता था, जो हमारी वेबसाइट बनती थी अपने मॉनिटर्स पर देखते थे, लैपटॉप्स पर देखते थे, बिल्कुल वैसी की वैसी मोबाइल्स पर भी दिखाई देता था। देखने में काफी अच्छा सा नहीं लगता था, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जैसी चौड़ी वेबसाइट है वैसी चौड़ी मोबाइल पर नहीं है। उसमें बिल्कुल सही से नहीं दिखाई देता था हमारा वेबसाइट। ये CSS3 में एक फीचर लाया गया है मीडिया क्वेरी, जिसके थ्रू हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। जैसे आप मॉनिटर पर वेबसाइट देखते हैं वैसी मोबाइल पर नहीं दिखाई देगी, उसमें डिज़ाइन चेंज हो जाता है, उसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। इसका जो तीसरा यूज है वह है एनिमेशन CSS3। ये एक फीचर आया है, वह है एनिमेशन। HTML के वेब पेज पे आप एनिमेशन लगा सकते हैं कुछ भी। जो इसका चौथा यूज है CSS में, वह आया है 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन। HTML के टेक्स्ट और एलिमेंट की जैसे कोई हेडिंग है, आप उसे रोटेट कर सकते हैं, जैसे 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। वो आप पहले नहीं कर सकते थे। ये CSS3 के अंदर ही फीचर हम यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का पांचवा और सबसे मेन चीज जिसके लिए हम CSS यूज करते हैं, इससे वेबसाइट की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है पूरा टाइपिंग कोडिंग का, वह सारा बहुत फास्ट हो जाता है। वो फास्ट कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक CSS की फाइल है सेंटर पर, और 6 फाइल है HTML की, जैसे होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी। अब ये सारी जो 6 की 6 फाइल है, इनका जो स्टाइलिंग है वह सारा एक फाइल में हो रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको पता ही होगा कि सारे जो हमारे एक वेबसाइट में पेजेस होते हैं, उनका हेडर फुटर सब दिखने में सेम होता है। अब जैसे आपको बॉडी में सारे पेजों की बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? CSS में एक जगह चेंज करेंगे और सेव करेंगे। वह 6 की 6 फाइल या 600 फाइल हो, HTML की, एक सेकंड में सभी के अंदर चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए ये CSS ना हो, तो आप क्या करेंगे? आप बॉडी टैग में जाकर बीजी कलर नाम की एक प्रॉपर्टी लेंगे और उससे आप कलर चेंज करेंगे। अब आपको बिना CSS के वह 6 के 6 फाइल खोलनी पड़ेगी और सब में बारी बारी जाकर वो चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है। और CSS ने कितना छोटा कर दिया है कि आपने एक जगह चेंज किया, फिर CSS फाइल को सेव किया और 6 की 6 फाइल में चेंज हो जाएगी। अब हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लिखा हुआ है फुल फॉर्म ऑफ CSS। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट हम लोग बोलते हैं CSS को। दूसरा लिखा हुआ है CSS वाज प्रपोज्ड बाय हैकॉन विलियम लाई ऑन October 10, 1994. हैकॉन विलियम लाई इज नोन एज फादर ऑफ CSS। आपके मन में एक सवाल होगा कि फादर ऑफ HTML किसे कहते हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। टिम बर्नर्स ली इज नॉन एज फादर ऑफ HTML। CSS फाइल एक्सटेंशन, जब भी हम कोई भी CSS का फाइल क्रिएट करेंगे तो सेव करते समय नाम के बाद डॉट CSS लगाना बहुत जरूरी है, तभी आपका CSS का फाइल क्रिएट होगा। जैसे हम लोग HTML में करते थे कि HTML में कोई भी नाम ले लेते थे पहले, उसके बाद डॉट HTML लगाते थे, उसके बाद फाइल को सेव करते थे। तो इसी प्रकार से आपको CSS में भी
पहले नाम लिखना है और उसके बाद डॉट CSS लगाना बहुत जरूरी है। CSS सीखने के लिए आपको कौन कौन सा सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है? पहला है आपका CSS एडिटर और दूसरा है आपका ब्राउजर। ये दोनों आपके पास होना चाहिए, तभी आप CSS सीख सकते हैं। CSS एडिटर में कौन कौन सा एडिटर चाहिए? पहला आप नोटपैड रख सकते हैं या फिर आप नोटपैड प्लस प्लस लग सकते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट का VS कोड ले सकते हैं या फिर सबलाइम ले लीजिए या ड्रीम वेवर। ड्रीम वेवर आपका मैक पे भी काम करता है। जो हम लोग HTML में एडिटर यूज करते थे वही सेम आपका CSS में भी है। आप कोई भी रखिए, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ब्राउजर कौन कौन सा चाहिए? तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एडेज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ओपेरा। आपको नया ब्राउजर रखना है, कोई पुराना ब्राउजर यूज नहीं करना है। उससे क्या होता है, सारा कोड आपका काम नहीं करता है। तो इसमें से सबसे बेस्ट आपका क्रोम है, आप क्रोम रखिए, आपका सारा कोड काम करेगा। तो आप लोगों ने CSS के इंट्रोडक्शन पार्ट में जाना CSS क्या होता है, हमें CSS क्यों सीखना चाहिए, फादर ऑफ CSS कौन है और कौन कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। तो थैंक यू।